आज हम लोग इकोनॉमिक्स और शास्त्र को जानते हैं। और शास्त्र क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड वो इकोनोमिया से लिया गया है। वो इकोनोमिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। क्या अर्थ होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मतलब गृह प्रबंधन करना। वो इकोनोमिया का अर्थ होता है गृह का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इसी ये लिया गया है। इकोनॉमिक्स क्या है इसको समझते हैं। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ये इकोनॉमिक्स है। स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मतलब मानव क्या करता है? अपनी फिजिकल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में जो भी एक्टिविटी करता है, जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करता है, उसी का स्टडी, उसी का अध्ययन और शास्त्र कहलाता है। जैसे किसी देश का वित्त मंत्री अपने पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है, सबका अध्ययन करता है, उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये पूरे होल मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। और शास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर होता है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर होता है। इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहते हैं और इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इकोनॉमिक्स दो तरह के होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी इंडिविजुअल मार्केट का अध्ययन करते हैं। किसी इंडिविजुअल मार्केट में प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, इस चीज का अध्ययन करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र ये बड़े क्षेत्र की इकोनॉमिक्स होती है। इसमें पूरे देश की जीएनपी, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजों का जीडीपी, जीएनपी सब चीजों का अध्ययन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए आते इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, इसको समझते हैं। अर्थव्यवस्था शब्द ऐसे अधूरा है जब तक इसके साथ किसी विशेष क्षेत्र या देश का नाम न जुड़ जाए। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था या मुंबई की अर्थव्यवस्था, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था। मतलब किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश का नाम इससे पहले जुड़ेगा तब अर्थव्यवस्था शब्द पूर्ण होता है। ऐसे वो अधूरा शब्द है। इसका अर्थ होता है, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अर्थव्यवस्था का मतलब उस क्षेत्र की, ये जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था हो गई तो मतलब भारत के लोगों के आर्थिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना उस देश की जिम्मेदारी है। वो उस देश की अर्थ व्यवस्था कहलाती है। और अर्थशास्त्र मानव की, मतलब पूरे मानव समूह की बात कर रहा है। होलिस्टिक आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना और शास्त्र कहलाता है। अब इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन देश का वित्त मंत्री करता है, राज्य की अर्थव्यवस्था का राज्य के वित्त मंत्री करता है। किस मद में कहाँ कितना खर्च करना है, किस सेक्टर में कितना खर्च करना है, शिक्षा में कितना करना है,
प्रोडक्शन में कितना करना है, मैन्युफैक्चरिंग में करना है कितना करना है, हर क्षेत्र का वो डिसाइड करता है। वही तो अर्थशास्त्र है, उसकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जा रहा है। अब जैसे उस छोटे स्तर पे आ जाइए, छोटे स्तर पे समझते हैं। जैसे भी किसी भी परिवार में कोई मुखिया तो होता है, कोई चीफ होता है। जैसे मम्मी या पापा, किसी के पापा, मैक्सिमम लोगों के पापा अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। जो घर का मालिक होगा वो अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। जैसे अपने घर की व्यवस्था को चलाने के लिए कि दूध में इतना खर्च होगा, पढ़ाई में इतना खर्च होगा, मतलब किस काम में कितना खर्च होता है, पूरे महीने का बजट तैयार करता है। वही तो अर्थशास्त्र है। मतलब वही आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, किस चीज में कहाँ कितना खर्च करना है। आपके पापा या जो भी आपके घर का मालिक है वो अर्थशास्त्र करता है, वही अर्थशास्त्र है। मतलब जो अध्ययन करता है पूरे महीने का, साल का, कभी बजट लो होता है, कभी बजट हाई होता है। तो सेम है, जैसे घर का अर्थशास्त्र वैसे देश का अर्थशास्त्र।